आपको विष्णु पुराण का पूरा सार संक्षेप में बतलाने वाली हूँ। मैंने इसके पहले कई चरित्र बतलाए हैं कि किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण हुआ है, वो भी मैंने बतलाया। राजा पृथु की कथा तथा प्रहलाद और ध्रुव की कथा बतलाई है, और किस प्रकार से किसके वंशज कौन है और किस प्रकार से आगे उत्पत्ति हुई है। यह सब विष्णु पुराण की कथाओं में मैंने ध्यान सोच चैनल पे आपको बतला दिया है। आज मैं आपको संक्षेप में विष्णु पुराण से जो इसका सार है वो बतलाने जा रही हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब विष्णु पुराण को इतना प्यार दे रहे हैं। निश्चित ही भगवान विष्णु आपका भक्ति भाव जरूर देख रहे हैं और वो अपने चरणों में आपको स्थान अवश्य देंगे। मेरा ऐसा मानना है कि भगवान को यदि हम मन से याद करते हैं किसी प्रकार से भी, तो भगवान जरूर हमें अपने शरण लेंगे। आइए कथा की ओर चलते हैं। विष्णु पुराण 18 पुराणों में अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्राचीन है। यह श्री पराशर जी ऋषि द्वारा प्रमाणित है। इसको समझिए आप लोग। इसके प्रतिपाद भगवान विष्णु जी हैं, जो सृष्टि के आदि कारक हैं और नित्य अक्षय तथा एक रस हैं। इस पुराण में आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र, सूर्य आदि का परिमाण, पर्वत, देवताओं की उत्पत्ति, मनवंतर, कल्प, विभाग, संपूर्ण धर्म एवं देवर्षि तथा राज ऋषियों के चरित्र का भी बताया गया है। भगवान विष्णु जी प्रधान होने के बाद भी यह पुराण विष्णु और शिव के अभिन्नता का प्रतिपादक है। विष्णु पुराण में मुख्य रूप से श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। यद्यपि संक्षेप में राम का कथा उल्लेख भी प्राप्त होता है। इसमें अष्टादश महापुराणों में श्री विष्णु पुराण का स्थान बहुत ऊंचा है। इसमें अन्य विषयों के साथ भूगोल, ज्योतिष, कर्म कांड, राजवंश और श्री कृष्ण के चरित्र आदि के कई बड़े प्रसंग, अनूठा और विशद वर्णन किया गया है। विष्णु भगवान की इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन, व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की सर्वव्यापकता तथा ध्रुव और प्रहलाद, वेनु आदि राजाओं का वर्णन एवं उनकी जीवन गाथा, विकास परंपरा और कृषि, गोरक्षा आदि कार्यों का संचालन, भारत आदि 9 खंड, मेदिनी, सप्त सागरों के वर्णन, अतः अर्ध लोगों का वर्णन, 14 विद्याओं का, वैवस्वत, मनु, इक्ष्वाकु, कश्यप, पुरुवंश, यदुवंश के वर्णन, कल्पपात के, महाप्रलय का वर्णन आदि विषयों में विस्तृत विवेचन किया गया है। भक्ति और ज्ञान का प्रशांत धारा तो इसमें सर्वस्व प्रच्छन्न रूप से बह रही है। यद्यपि यह पुराण विष्णु पुराणक है, तो भी भगवान शंकर के लिए इसमें कहीं भी अनादर भाव प्रकट नहीं किया गया है। संपूर्ण ग्रंथों में शिव जी का प्रसंग संभवतः श्री कृष्ण बाणासुर संग्राम में ही आता है। वहाँ स्वयं भगवान कृष्ण महादेव जी के साथ अपनी भिन्नता प्रकट करते हुए श्री मुख से कहते हैं। इसका विस्तार मैं बतलाती हूँ आपको। इस पुराण में इस समय 7000 श्लोक उपलब्ध हैं। वैसे कई ग्रंथों में इनकी श्लोक संख्या 23000 बताई जाती है। विष्णु पुराण में पुराणों के 5वें लक्षण अथवा वर्ण विषयों, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र का वर्णन किया गया है। सभी विषयों में सानुपातिक उल्लेख किया गया है। बीच बीच में आध्यात्मिक विवेचन, कली, कर्म और सदाचार आदि पर भी प्रकाश डाला गया है। आइए कथा जानते हैं कि किसकी किसकी कथा इनके अंदर है। विष्णु पुराण का पूर्व भाग प्रथम अंश। इसमें
पूर्व भाग में शक्ति नंदन पराशर जी ने मैत्री को 6 अंश सुनाए हैं। उसमें प्रथम अंश में इस पुराण की अवतरणिका दी गई है तथा आदिकरण, सर्ग, देवता आदि उत्पत्ति, समुद्र मंथन की कथा, दक्ष आदि के वंश का वर्णन, ध्रुव तथा पृथु का चरित्र का वर्णन, प्रचेता का वर्णन, प्रहलाद का तथा ब्रह्मा जी के द्वारा देव, तिर्यक, मनुष्य आदि वर्गों का प्रधान प्रधान व्यक्तियों को पृथक पृथक राज अधिकार दिए जाने का वर्णन किया गया है। प्रथम अंश में पूर्व भाग का द्वितीय अंश में प्रियव्रत का वर्णन किया गया है। दीपों और वर्षों का वर्णन, पाताल का, नरक का कथन, 7 सर्गों का निरूपण, अलग अलग लक्षणों से युक्त सूर्य ग्रहों की गति का प्रतिपादन, चरित्र, मुक्ति मार्ग, निदर्शन तथा निषाद और श्रभ का संवाद, ये सब विषय द्वितीय अंश में मिल जाएंगे। पूर्व भाग तीसरा अंश में मनवंतर का वर्णन, वेद व्यास जी का अवतार, इस के बाद नरक से उद्धार का वर्णन कहा गया है। सगर और अर्व के संवाद में सब धर्मों का निरूपण, श्राद्ध, कल्प तथा वर्णाश्रम धर्म, सदाचार निरूपण तथा महामोह की कथा, यह सब तीसरे अंश में बतलाया गया है जो पापों को नाश करने वाला है। पूर्व भाग चतुर्थ अंश में सूर्य वंश के पवित्र तथा चंद्र वंश का वर्णन तथा नाना प्रकार के राजाओं का वृत्तांत चतुर्थ अंश के अंदर में है। और पूर्व भाग पंचम अंश में श्री कृष्ण अवतार विषयक प्रश्न, गोकुल की कथा, बाल अवस्था में श्री कृष्ण द्वारा पूतना आदि का वध, कुमार अवस्था में अघासुर आदि की हिंसा, किशोर अवस्था में कंस का वध, मथुरापुरी में की लीला, तदंतर युवा अवस्था द्वारका की लीलाएं, समस्त दैत्य का वध, भगवान के पृथक पृथक विवाह, द्वारका में रहकर योगीश्वर भी ईश्वर जगन्नाथ कृष्ण के द्वारा शत्रुओं के वध के द्वारा पृथ्वी का भार उतारना, अष्टावक्र जी का उपाख्यान, ये सब बातें पांचवें अंश के अंतर्गत हैं। पूर्व भाग छठा अंश कलयुग का चरित्र, 4 प्रकार का महाप्रलय तथा केसी ध्वज के द्वारा खांडक्य जनक को महाब्रह्म ज्ञान का उपदेश इत्यादि छठा अंश में कहा गया है। इसके बाद उत्तर भाग, इसे बाद में विष्णु पुराण का उत्तर भाग प्रारंभ होता है। उसमें शौनक आदि के द्वारा आदर पूर्वक पूछे जाने पर सूत जी ने सनातन विष्णु धर्मोत्तर नाम से प्रसिद्ध नाना प्रकार के धर्म कथाएं कही है। अनेक अनेक पुण्य व्रत, यम नियम, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, वेदांत, ज्योतिष शास्त्र का वर्णन का प्रकरण, स्तोत्र, मंत्र तथा सब लोगों का उपकार करने वाली नाना प्रकार की विद्याएं सुनाई जाती हैं। विष्णु पुराण है जिसमें सब शास्त्रों के सिद्धांत का संग्रह हुआ है। इसमें व्यास जी ने वाराह कल्प का वृत्तांत कहा है। जो मनुष्य भक्ति और आदर के साथ विष्णु पुराण को पढ़ते और सुनते हैं, वे दोनों यहाँ मनवांछित फल भोग कर विष्णु लोक पर जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ये आज मैं तृतीय अंश से दूसरा अध्याय की एक कथा आपको बतलाने वाली हूँ विष्णु पुराण से। काउणी मनु की उत्पत्ति तथा आगामी 7 मनवंतर के मनुपुत्र देवता इंद्र तथा सप्त ऋषियों का वर्णन। श्री मैत्री जी कहते हैं, हे विप्र, आपने यह 7 अतीत मनवंतर की कथा कही, अब आप मुझसे आगामी मनवंतर की भी वर्णन कीजिए। तब पराशर जी कहते हैं, हे मुनि, विश्वकर्मा की पुत्री गंगा, जो कि सूर्य की भार्या यानी पत्नी थी, और उनसे उनके पुत्र मनु, यम, यामी 3 संतानें हुई। बहुत काल के बाद
पति का तेज सहन ना कर सकने के कारण गंगा ने अपनी छाया को वहां स्थापित करके और वहां से चली गईं, क्योंकि उन्हें पति का तेज यानी सूर्य भगवान की तेज से उन्हें कष्ट होने लगा और वहां छाया नियुक्त करके वो स्वयं तपस्या के लिए चली गईं वन में। सूर्य देव यह नहीं जानते थे, उन्हें लगा कि यह संगा ही है और छाया से शनिचर एवं मनु तथा तपति ये 3 संतानें उत्पन्न की उन्होंने। एक दिन जब छाया रूपिणी संगा ने क्रोध करके यम को श्राप दिया, तब सूर्य और यम को विदित हुआ कि यह कोई और है। तब छाया के द्वारा ही सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्य देव ने समाधि की स्थिति ले लिया और देखा कि संगा घोड़ी के रूप में धारण करके वन में तपस्या कर रही है। अतः उन्होंने अश्वरूप यानी घोड़े का रूप धारण करके उनके पास गए और उनके साथ रहने लगे। उनसे उनको 2 संतान हुई, अश्विनी कुमार तथा रेवत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संगा को अपने स्थान पर ले आए तथा विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। उन्होंने सूर्य को शान पर चढ़ाकर उनका तेज छांटा, किंतु वे अक्षुण तेज का केवल अष्टभाग ही छटा सके हैं। हे मुनि उत्तम, वैष्णव तेज को विश्वकर्मा ने छांटा था, वह पृथ्वी पर गिरा। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से ही विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान का चक्र, शंकर का त्रिशूल, कुबेर का विमान, कार्तिकेय की शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के भी जो जो शस्त्र थे वो सब पुष्ट कर दिया। और जिस छाया संगा के पुत्र दूसरे मनु का ऊपर वर्णन कर चुका हूँ, वह अपने अग्रज मनु का श्रवण होने से श्रावणी कहलाया। हे महाभाग सुनो, अब मैं उनके इस श्रावणिक नाम 8वें मनवंतर का जो आगे होने वाला है वर्णन करता हूँ। हे मैत्रेय, यह सब आवर्णी ही उस समय मनु होंगे तथा अभिताभ और मुख्य गण देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह कहा जाता है। हे महामुनि, अब मैं आगे होने वाले सप्तर्षि भी बतलाता हूँ। उस समय दीप्तिमान गालत राम, कूप, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और 7वें त्रय शुंग ये सप्तऋषि होंगे तथा पाताल लोकवासी विरोचन के पुत्र बलि श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्कालीन इंद्र का सावार्णी मनु पुत्र विरजा, पूर्वी वान एवं निर्मोक आदि तत्कालीन राजा होंगे। हे मुने, 9वें मनु दक्ष श्रावणी होंगे। उनके समय पर मारीच, गर्भ और सुधर्मा नामक 3 देवगण होंगे, जिनमें से प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे। तथा हे द्विज, उनका नायक महापराक्रमी अद्भुत नामक इंद्र होगा। समन, यतिमान, भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिषमान और 7वें सत्य ये उस समय सब सप्तऋषि होंगे। तथा रथ केतु, दीप्ति केतु, इस प्रकार कई और पुत्र होंगे। हे मने, 10वें मनु ब्रह्म श्रावणी होंगे। उनके समय सुधामा और विशुद्ध नामक 100 देवताओं के 2 गण होंगे। महाबलवान शांति उनका इंद्र होगा। तथा उस समय जो सप्त ऋषिगण होंगे उनके नाम सुन। हविष्मान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमौजा और सत्य केतु हैं। उस समय ब्रह्मा सावर्णी मनु के सुक्षेत्र, उत्तमौजा तथा भूरिवेण आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे। 11वां मनु धर्म सावर्णी होगा। उस समय होने वाले देवताओं के विहंगम, कामगम और निर्वाणति नामक मुख्य गण होंगे। इनमें से प्रत्येक 30-30
देवता रहेंगे और वृष नामक इंद्र होगा। उस समय होने वाले सप्त ऋषियों के नाम ईश्वर, अग्नि, तेजा, वपुष्मान, घृणी, अरुणी, अविष्मान और अनघ, धर्म, श्रवणी, मनु के सर्वत्रज्ञ, सुधर्मा और देवनिकी आदि पुत्र उस समय राज अधिकारी पृथ्वीपति होंगे। और रुद्र पुत्र श्रावणी 12वां मनु होगा। उसके समय त्रितुधाम नामक इंद्र होगा तथा तत्कालीन देवताओं के नाम ये हैं, सुनो हे द्विज। उस समय 10 देवताओं रहित रोहित, युम्ना, सुकर्मा, अरु, सुराप नामक 5 गण होंगे। तपस्वी सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, तपोयुति तथा तपोधन ये 7 सप्त ऋषि होंगे। और मनुपुत्र के नाम सुनो। समय मनु, देवाण, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। हे 13वां रुचि नामक मनु होगा। यह मनवंतर सुत्रामा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक 33 देवता रहेंगे तथा महाबलवान देवस्पति उनका इंद्र होगा। निर्मोह इस तरह कई पुत्र होंगे। मनवंतर के चित्रसेन और विचित्र आदि महापुत्र राजा होंगे। हे मैत्रेय, 14वां मनु भौम होगा। उस समय शुचि नामक इंद्र और 5 देवगण होंगे। उनके नाम सुनो। चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, राजिक और वाचा वृद्ध नामक देवता हैं। अब तत्कालीन सप्त ऋषियों के नाम सुनो। उस समय अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, मागध, अग्निध, युक्त और जित ये सप्त ऋषि होंगे। अब महापुत्रों के विषय में सुनो। मुनि शार्दुल कहते हैं, उस मनु के उरु और गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे जो राज अधिकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सप्त ऋषिगण ही स्वर्ग लोक को पृथ्वी में अवतरणी होकर उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सतयुग के आदि में स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु का फिर से जन्म होता है और उस मनवंतर के अंत में तत्कालीन देवगण यज्ञ भागों को भोगते हैं तथा मनु के पुत्र और उनके वंशधर मनवंतर के अंत तक पृथ्वी का पालन करते रहते हैं। इस प्रकार मनु सप्त ऋषि, देवता, इंद्र तथा मनुपुत्र राजागण के ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होते हैं। हे द्विज, इन 14 मनवंतरों के बीत जाने पर 1 सहस्त्र युग रहने वाला कल्प समाप्त हुआ। कहा जाता है कि हे साधु श्रेष्ठ, फिर इतने ही समय के लिए रात्रि होती है। उस समय ब्रह्मा रूपधारी विष्णु भगवान प्रलयकालीन जल के ऊपर शेष शैया पर शयन करते हैं। हे विप्र, अब आदिकर्ता, सर्वव्यापक, सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास कर अपनी माया से स्थित रहते हैं। फिर प्रलय रात्रि के अंत होने पर कल्प के आदि में अव्ययात्मा भगवान जागृत होकर रजोगुण का आश्रय कर सृष्टि की रचना करते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, मनुपुत्र राजागण, इंद्र देवता तथा सप्त ऋषि ये सब जगत का पालन करने वाले भगवान के सात्विक अंश हैं। हे मैत्रेय, स्थिति कारक भगवान विष्णु चारों युग में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं वो भी सुनो। समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर वे सर्वभूत आत्मा सतयुग में कपिल आदि रूप धारण करके परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेता युग में वो सर्वप्रथम प्रभु चक्रवर्ती भूपाल होकर दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। तदंतर द्वापर युग में वो व्यास रूप धारण करके एक वेद के 4 विभाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओं को बांटकर उसको
बहुत विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार द्वापर में वेद का विस्तार करके कलयुग के अंत में भगवान कल्कि रूप धारण करके दुराचारी लोगों को सतमार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इस प्रकार अनंत आत्मा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने में सक्षम है और वो करते रहते हैं। इस प्रकार संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनसे भिन्न हो। हे विप्र, यह लोक और परलोक में भूत, भविष्यत और वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं वे सब परमात्मा भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हैं। यह सब मैं तुमसे कह चुका हूँ। मैंने तुमसे संपूर्ण मनवंतरों और मनवंतर अधिकारियों का वर्णन कर दिया है। कहो अब और क्या सुनना चाहते हो। विष्णु पुराण से यह तृतीय अंश का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह प्रसंग अच्छा लगेगा। इसके बाद तृतीय अंश से तीसरा अध्याय मैं आपको बतलाने जा रही हूँ। चतुर्युग भिन्न भिन्न व्यासों के नाम तथा ब्रह्मा ज्ञान का महात्म का वर्णन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे भगवान, आपके कथन में मैं यह जान गया कि किस प्रकार संपूर्ण जगत का विष्णु रूप है और विष्णु में ही सब कुछ स्थित है। अब विष्णु से ही उत्पन्न हुआ सब विष्णु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रभु, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भगवान ने व्यास रूप से युग युग में किस प्रकार वेदों का विभाग किया है। हे महामुनि, हे भगवान, जिस युग में जो व्यास जी ने किया है वो सब संपूर्ण शाखा भेदों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, वेद रूप वृक्ष के सहस्त्रों शाखा का भेद, उस विस्तार का वर्णन कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। अतः मैं संक्षेप में कहता हूँ, आप सुनिए। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप से अवतरण होते हैं और संसार के कल्याण के लिए एक वेद का अनेक भेद करते हैं। मनुष्यों के बल, वीर तथा तेज अल्प जानकर वे समस्त प्राणियों के हित के लिए वेदों का विभाव करते हैं, जिससे शरीर द्वारा वे प्रभु एक वेद के अनेक विभाग कर देते हैं। भगवान मधुसूदन की मूर्ति का नाम व्यास है। हे मुने, जिस मनवंतर में जो व्यास होते हैं और वे जिस प्रकार से शाखाओं का विभाग करते हैं वह मुझसे सुनो तुम। इस मनवंतर के प्रत्येक द्वापर युग में व्यास महर्षियों ने अब तक पुनः पुनः 28 बार वेदों का विभाग किए हैं। हे साधु श्रेष्ठ, उन्होंने पुनः पुनः द्वापर युग में वेदों के 4 विभाग किए हैं। उन 28 व्यासों का विवरण सुनो। पहले द्वापर युग में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों का विभाग किया था। दूसरे द्वापर युग में व्यास जी प्रजापति हुए। तीसरे द्वापर युग में शुक्राचार्य जी और चौथे द्वापर युग में बृहस्पति व्यास हुए तथा पांचवें में सूर, छठे में भगवान मृत्यु व्यास कहलाए, सातवें में द्वापर के वेद व्यास, इंद्र, आठवें के वशिष्ठ, नौवें के सरस्वत और 10वें में त्रिधामा कहे जाते हैं। 11वें में ऋषिक, 12वें में भरद्वाज, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें में वर्णी नामक व्यास हुए हैं। 15वें में त्रयारुण, 16वें में धनंजय, 17वें में क्रतुंजय और 18वें में जय नामक व्यास हुए। फिर 19वें में व्यास भरद्वाज के पीछे गौतम हुए और गौतम के पीछे जो व्यास हुए वे हरियात्मा कहे जाते हैं। हरियात्मा के अनंतर वाजश्रव मुनि व्यास हुए तथा उनके पश्चात सुषम वंशी तृणबिंदु वेद व्यास कहलाए। उनके पीछे भृगुवंशी तृक्ष व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए। तदंतर हमारे पिता शक्ति हुए और फिर मैं हुआ। मेरे अनंतर जातुकर्ण व्यास हुए और फिर कृष्ण
द्रौपायन। इस प्रकार ये 28 व्यास प्राचीन हैं। उन्होंने द्वापर आदि युगों में एक ही वेद के 4-4 विभाग किए। हे महामुनि, मेरे पुत्र कृष्ण द्रौपायन के अनंतर आगामी द्वापर युग में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा व्यास होंगे। ओम यह अविनाशी एकाक्षर ही ब्रह्मा है। यह बृहत और व्यापक है, इसलिए ब्रह्मा कहलाता है। भूलोक और भुवलोक तथा स्वर्लोक ये तीनों प्रणव रूप ब्रह्मा में ही स्थित हैं तथा प्रणव ही यजुर, साम और अथर्व रूप से है। अतः उस ओंकार रूप ब्रह्मा को नमस्कार है, जो संसार के उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहलाता है तथा महत्व से भी परम गुहा सूक्ष्म है। ओंकार रूप ब्रह्मा को नमस्कार है, जो अगाध, अपार और अक्षय है, संसार को मोहित करने वाले तमोगुण का आश्रय है तथा प्रकाशमय सत्व गुण और प्रवृत्ति रूप रजोगुण द्वारा पुरुषों को भोग कर और मोक्ष परम पुरुषार्थ को हेतु है। सांख्य ज्ञानियों की परम निष्ठा है। सम दम शालियों का प्रत्यय स्थान है, जो अव्यक्त और अविनाशी है तथा जो सक्रिय ब्रह्मा होकर भी सदा रहने वाला है, जो स्वयंभू प्रधान और अंतर्यामी कहलाता है तथा अविभाग, दीप्तिमान, अक्षय और अनेक रूप हैं, जो परम परमात्मा भगवान वासुदेव का ही रूप है। ओंकार रूप परम ब्रह्मा सर्वदा बारंबार आपको नमस्कार है। समस्त भेदों में अभिन्न रूप से स्थित है, यद्यपि वेद बुद्धि से भी भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वह सर्वथा साम का सार रूप, वह ओंकार का ही शरीरधारियों की आत्मा है। वह वेदमय, वही भिन्न हो जाता है और वही अपने वेद रूप में नाना शाखाओं का रचयिता और उनका ज्ञान स्वरूप है। विष्णु पुराण से यह तीसरे अंश का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। द्वितीय अंश से ही मैं आपको 18वां अध्याय बतलाने जा रही हूँ। माया, मोह और असुरों का संवाद तथा राजा शांतनु की कथा। आइए सुनते हैं भगवान विष्णु को ध्यान करके। हे मैत्रेय, तदंतर माया मोह ने जाकर देखा कि असुर गण नर्मदा के तट पर तपस्या में लगे हुए हैं। तब वह मयूर पक्षी धारी दिगंबर और कुंडित केश माया मोह ने असुरों के अति मधुर वाणी में इस प्रकार कहा। माया मोह बोला, हे दैत्यपतिगण, कहिए आप लोग किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं? आपकी किस लौकिक फल की इच्छा है या परलौक की? तब असुरगण कहते हैं, ये महामते, हम लोगों ने परलौकिक फल की कामना से तपस्या आरंभ की है। इस विषय से तुमको हमसे क्या करना है? तब माया मोह बोला, यदि आप लोग को मुक्ति की इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। आप लोग मुक्ति के द्वार पर इस धर्म का आदर कीजिए। यह धर्म मुक्ति में परम योगी है। इससे श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म नहीं है। इसका अनुष्ठान करने से आप लोगों को स्वर्ग अथवा मुक्ति, जिनकी भी कामना होगी, वह प्राप्त हो जाएगा। सब लोग महाबलवान हैं, अतः इस धर्म का आदर कीजिए। पराशर जी कहते हैं, इस प्रकार नाना प्रकार की युक्तियों से अतिरिक्त वाक्यों द्वारा माया मोह ने दैत्यगण को वैदिक मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। यह धर्मयुक्त है और यह धर्म विरुद्ध है। यह सत्य है और यह असत्य है। यह मुक्ति कारक है और इससे मुक्ति नहीं हो सकती है। यह दिगंबरों का धर्म है और ये सांबरों का धर्म है। हे द्विज, इसके अनेक प्रकार के अनंत वादों को दिखलाकर माया मोह ने उन दैत्यों को स्वधर्म से च्युत कर दिया। माया मोह ने दैत्य से कहा, आप लोग इस महाधर्म को
आहार्त अर्थात इसका आदर कीजिए। अतः उस धर्म का करने से आप आहार्त कहलाएंगे। माया मोह ने असुर गण की प्रिय धर्म से विमुक्त कर दिया। वे महामोहग्रस्त हो गए तथा पीछे उन्होंने अन्य दैत्यों को भी इसी धर्म में प्रवृत्त किया। उन्होंने दूसरे दैत्यों को भी इसी तरह क्रमशः चलते रहा। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में दैत्यगण ने वेद त्रय का प्रायः त्याग कर दिया है। तदंतर जितेंद्रिय महाया मोह ने रक्त वस्त्र धारण करके अन्याय असुरों के पास जा उनसे भी मृदु अल्प और मधुर शब्दों में कहा, हे असुरगण, यदि तुम लोग को स्वर्ग अथवा मोक्ष की इच्छा हो तो पशु हिंसा आदि दुष्कर्मों को त्याग करके बोध प्राप्त कर लो। यह संपूर्ण जगत विज्ञानमय है, ऐसा जानो। मेरे वाक्यों पर पूर्णतया ध्यान दो। इस विषय में युद्ध जनों का पदार्थों की प्रतीति पर ही स्थित है तथा राग आदि दोष से दूषित है। इस संसार संकट में जीव अत्यंत भटकता रहता है। इस प्रकार जानो, माया मोह ने ऐसे नाना प्रकार से वाक्य कहे जिसे सुनकर दैत्यगण त्रयी धर्म को त्याग दिया। उन दैत्यगणों ने अन्य देवताओं तथा उन्होंने अन्याय से ऐसे वाक्य कहे, हे मैत्रेय, इस प्रकार उन्होंने श्रुति स्मृति विहित अपने परम धर्म को त्याग दिया। हे द्विज, मोहकारी माया मोह ने और भी अनेक दैत्यों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया, मोहित किया। इस प्रकार थोड़े ही समय में माया मोह के द्वारा मोहित होकर असुरगण ने वैदिक धर्म की बातचीत करना भी छोड़ दिया। हे द्विज, उनमें से कोई वेदों की, कोई देवता की, कोई यज्ञ कर्म कलापों की तथा कोई ब्राह्मणों की निंदा करने लगे। हिंसा में भी धर्म होता है, यह बात किसी प्रकार से युक्ति संगत नहीं है। अग्नि में हवि जलने से फल होगा, यह भी बच्चों का ही बात है। अनेकों यज्ञ द्वारा देवत्व लाभ करके इंद्र को समय आदि लकड़ी ही भोजन करना पड़ता है, तो इससे तो पत्ते खाने वाला पशु ही अच्छा है। यदि यज्ञ में बलि किए गए पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो यमराज अपने पिता को ही क्यों न मार डालते। यदि किसी अन्य पुरुष को भी भोजन करने से भी किसी पुरुष की तृप्ति हो सकती है, तो किसी दूसरे के खाने से अपने को कोई लाभ नहीं है। जिस प्रकार हमारी भूख हमको ही पता है और हम खाएंगे तभी तृप्त होंगे। आवश्यकता है तो पुत्र गण घर पर ही श्रद्धा से श्राद्ध किया करें। यह समझ कर कि श्रद्धादि कर्म कांड लोगों का अंश श्रद्धा ही है, इसके प्रति उपेक्षा करनी चाहिए और अपने श्रेय साधन के लिए जो कुछ मैंने कहा है उसमें रुचि करनी चाहिए। हे असुरगण, श्रुति आदि कुछ आकाश में नहीं गिरा सकते। हम तुम और अन्य सब कुछ युक्ति युक्त वाक्यों को ग्रहण कर लेना चाहिए। पराशर जी कहते हैं, इस प्रकार अनेक बात कहने से माया मोह ने दैत्यों को विचलित कर दिया, जिससे उनमें से किसी की भी वेद त्रयी में रुचि नहीं रही। इस प्रकार दैत्यों के विपरीत मार्ग में प्रवृत्त हो जाने पर देवगण खूब तैयारी करके उनके पास युद्ध के लिए उपस्थित हुए। हे द्विज, तब देवता और असुर में पुनः संग्राम छिड़ा। उनमें से दैत्यगण तथा देवतागण मारे गए बहुत। द्विज, पहले दैत्यों के पास जो स्वधर्म रूप कवच था उसी से उनकी रक्षा हुई थी। अब की बार वे नष्ट हो जाएंगे क्योंकि वे दूसरी प्रवृत्ति में हो गए हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये 4 ही आश्रम हैं। इनके अतिरिक्त 5वां आश्रम और कोई नहीं है। हे मैत्रेय, जो पुरुष गृहस्थ आश्रम को छोड़ के अनंतर वानप्रस्थ या सन्यासी नहीं होता, वह पापी उन राक्षसों से भी गया गुजरा है
हे विप्र, सामर्थ्य रहते हुए भी जो विहित कर्म नहीं करता है वह उस दिन पतित हो जाता है और उस एक दिन रात में ही उसके संपूर्ण नित्य कर्मों का क्षय हो जाता है। हे मैत्रेय, आपत्ति काल को छोड़कर और किसी समय एक पक्ष तक नित्य कर्म का त्याग करने वाला पुरुष महान प्रायश्चित से ही शुद्ध हो सकता है। जो पुरुष 1 वर्ष तक नित्य क्रिया नहीं करता है उस पर दृष्टि पड़ जाने पर साधु पुरुष को सदा सूर्य दर्शन करना चाहिए। हे महामते, ऐसे पुरुष का स्पर्श होने पर वस्त्र सहित स्नान करके शुद्धि हो सकती है और उस परमात्मा की शुद्धि तो किसी प्रकार से भी हो सकती है। इस मनुष्य के घर में से देवगण, ऋषिगण, पितृगण और भूतगण बिना पूजित हुए ही निवास छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। उनके बढ़कर और कोई पापी नहीं है, क्योंकि हमें इन्हें सदा पूजते रहना चाहिए। ऐसे मनुष्य के साथ 1 वर्ष तक रहते और बात करते उठने बैठने से मनुष्य उसी के समान पापात्मा हो जाता है, जिसका शरीर अथवा ग्रह देवता आदि के निवास से निहत हैं। उनके साथ अपने ग्रह, आसन और वस्त्र आदि ना मिलावें। जो पुरुष उनके घर में भोजन करता है, उसका आसन ग्रहण करता है अथवा शैया पर सोता है, वह शीघ्र उसी के समान हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि किसी के अन्न को खाने से पहले 100 बार विचार कीजिए कि इसका कैसा कमाया हुआ भोजन है। यदि हम किसी को कुछ खिलाते हैं बड़े प्रसन्न चित्त से और भगवान की भजन करते हुए, तो वह भोजन प्रसाद के रूप का हो जाता है। यदि कोई मार कर, काट कर या किसी का अपहरण करके धन अर्जित करता है या किसी को धोखा देकर भी, तो वह धन अगर हमको परोसता है वह भोजन, तो हमें नहीं खाना चाहिए। यदि हम खाते हैं तो हम भी उसके पाप के भागी होते हैं। यही विष्णु पुराण कथा में समझाई जा रही है। जो मनुष्य देवता, पितरों, भूतगण और अतिथियों का पूजन किए बिना स्वयं भोजन करता है, वह पापमय भोजन करता है, उसकी शुभ गति नहीं हो सकती। जो ब्राह्मण वर्ण स्वधर्म को छोड़कर पर धर्म में प्रवृत्त होते हैं और उनका आचरण करते, यानी जो हमारा धर्म है, यदि हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं और हिंदू हैं तो हमें हिंदुत्व का ही पालन करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे धर्म का। अपने अपने धर्म का सभी को पालन करना चाहिए। अतः दूसरे के धर्म को हमें कभी विरोध भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हम अपने धर्म से प्रेम करते हैं उतना ही सामने वाला अपने धर्म से भी प्रेम करता है। उनको निश्चित ही नरक मिलता है जो अपना धर्म छोड़कर दूसरे के धर्म को अपनाते हैं। जिन स्थानों में चारों वर्णों का अत्यंत मिश्रण हो, उसमें रहने से पुरुष की साधु वृत्तियां का क्षय हो जाता है। जो पुरुष ऋषि, देव, पितृ पूजित और अतिगण का पूजन किए बिना भोजन करते हैं, अतः संभाषण करने से भी लोग नरक में पड़ते हैं। श्राद्धवान पुरुष को यत्न पूर्वक किया हुआ श्रद्धा से श्राद्ध देवता अथवा पितृ ग्रहण की तृप्ति नहीं करता है। यदि कोई मनुष्य इस प्रकार का है तो राजा शतधनु की कथा चलिए सुनते हैं। सुना जाता है कि पूर्व काल में पृथ्वी तल पर शतधनु नाम से विख्यात एक राजा था। उसकी पत्नी सौव्या अत्यंत धर्मपरायणा थी। वह महाभाग पतिव्रता, सत्य, शौच और दया से युक्त तथा विनय और नीति आदि संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्न थी। उस महारानी के साथ राजा शतधनु ने परम समाधि द्वारा सर्वव्यापक देव श्री जनार्दन जी की आराधना। वे प्रतिदिन तन्मय होकर अनन्य भाव से होम, जप, दान, उपवास और पूजन आदि द्वारा भगवान की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगे। हे द्विज, एक दिन कार्तिक की पूर्णिमा का उपवास कर उन दोनों पति पत्नी ने श्री गंगा जी का एक साथ स्नान करने के लिए
बाहर आने पर एक पाखंडी को सामने आता देखा। यह ब्राह्मण उस परमात्मा राजा के धनु वेदाचार्य का मित्र था, अतः आचार्य का गौरववश राजा ने भी उससे मित्रता व्यवहार किया, किंतु उसकी पवित्रता पत्नी ने उसका कुछ भी आदर नहीं किया। वह मौन रही और यह सोचकर कि मैं उपवास हूँ, उसे देखकर सूर्य का दर्शन किया। हे द्विजोत्तम, फिर उस स्त्री पुरुष ने यथारीत आकर भगवान विष्णु की पूजा की, आदिक संपूर्ण कर्म विधि पूर्वक किए। कालांतर में वह शत्रुजीत राजा मर गया। तब देवी सव्या ने भी चितारूढ़ महाराज का अनुगमन किया। राजा शतधनु ने उपास अवस्था में ही पाखंडी से बात किया था, अतः उस पाप के कारण उसने कुत्ते का जन्म लिया तथा वह शुभ लक्षणा काशी नरेश की कन्या हुई, जो सब प्रकार के विज्ञान से युक्त, सर्व लक्षणा संपन्ना और जाति परंपरा तथा पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाली थी। वह राजा ने उसे किसी वर को देने की इच्छा की, किंतु उस सुंदरी के ही रोक देने पर वह उसके विवाह आदि का उपरत हो गए। इसके बाद उसने अपने दिव्य दृष्टि से पति को श्वान रूप में यानी कुत्ते के रूप में देखा और विदिशा नामक नगर में जाकर वहां कुत्ते की अवस्था में देखकर बड़ी दुखी हुई। उन्होंने अपने महाभाग पति को अति उत्तम भोजन कराया। उसके दिए हुए उस अति मधुर और इच्छित अन्न को खाकर वह अपनी जाति के अनुकूल नाना प्रकार की चाटुता प्रदर्शित करने लगा। उसके चाटुता से अत्यंत संकुचित हो वह बालिका ने अपने प्रियतम को प्रणाम करके उससे इस प्रकार कहती है, महाराज, आप अपनी उस उदारता का स्मरण कीजिए जिसके कारण आज आप कुत्ते की योनि में जन्म लिया है। क्या आपको स्मरण नहीं है? तीर्थ यात्रा के अनंतर पाखंडी से आप बात किए थे, आपको यह उसी की सजा मिली है। काशी के राजा की पुत्री इस प्रकार उनसे कहा तो उन्हें स्मरण किए जाने पर बहुत देर तक अपने पूर्व जन्म का चिंतन किया। तब उन्हें याद आया कि यह कैसे हुआ। तब काशी राजकन्या दिव्य दृष्टि से उसे पूर्व जन्म के श्रृंगाल हुआ जान उसे देखने के लिए कोलाहल पर्वत गई। वहां भी अपने पति श्रृंगाल योनि में उत्पन्न हुआ और वह सुंदरी जन्म लेने पर मैंने आपसे जो पाखंड से बातचीत का विषय जो मैंने पूर्व जन्म का आपसे बताया था, तब सत्यनिष्ठों में श्रेष्ठ राजा शतधनु ने उसके इस प्रकार कहने पर सारा सत्य वृत्तांत जानकर निराहार रहकर वह वन में अपना शरीर छोड़ दिया। फिर वह एक भेड़िया हुआ। उस समय भी आनंदिता राजकन्या ने उस निर्जन वन में जाकर अपने पति को फिर पूर्व जन्म की सारी बात बतलाई। महाभाग, तुम भेड़िया नहीं हो, तुम राजा हो, शतधनु हो। तुम अपने पूर्व जन्म में क्रमशः कुकुर कंगालू होकर अब भेड़िया हुए हो तीसरे जन्म में। इस प्रकार उसके स्मरण कराने पर राजा ने जब भेड़िया का शरीर छोड़ा तो गद्ध हुआ और फिर उस समय भी उन्होंने बोध कराया। हे राजेंद्र, तुम अपने स्वरूप का स्मरण करो। गिद्ध की योनि पाखंडी के बात करने से ही तुम्हें मिली है। फिर दूसरे जन्म में काक योनि में प्राप्त होने पर फिर वो समझाएं। हे प्रभु, जिनके वशीभूत होकर संपूर्ण सामंत गण नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करते थे, वह आप आज काक योनि में जन्म लिए हो। केवल उस पाखंडी से बात करने के कारण आप बार बार दुख भोग रहे हो। काक योनि के बाद फिर वो मोर बने और मयूर योनि में जन्म लिए। मयूर अवस्था में काशी राज की कन्या उसे क्षण भर में अति सुंदर मयूरचित आहार देती हुई उनके टहल करने लगी और उसी समय राजा जनक
ने अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ में व्रत स्नान के समय उस मयूर को स्नान कराया। तब उस सुंदरी ने स्वयं भी स्नान करके राजा को यह स्मरण कराया किस प्रकार उसने इतने योनियों को ग्रहण करी थी और जन्म परंपरा का स्मरण होने पर उसने अपना शरीर फिर त्याग दिया और महात्मा जनक जी के यहाँ ही पुत्र रूप में उन्होंने जन्म लिया। फिर तब उस सुंदरी ने अपने पिता का विवाह के लिए प्रेरित किया। उसकी प्रेरणा से राजा ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर होने पर उस राजकन्या ने स्वयंवर में आए हुए अपने उस पति को फिर पति भाव में वर्णन कर लिया। उस राजकुमार ने काशी राज सुता के साथ नाना प्रकार के भोग किए और उसके बाद बहुत से यज्ञ किए। राजा पृथ्वी का न्याय कुल पालन करते हुए राजभोग किया और अंत में अपने प्रिय प्राणों को धर्म युद्ध होकर छोड़ा। तब उस सुलोचना ने पहले के समान फिर अपने पति के साथ सती हो गईं। इस तरह वह राजा और राजकन्या सहित इंद्रलोक में जाकर वास करते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर उसने अतुलनीय अच्छे स्वर्ग की दुर्लभ दाम्पत्य और अपने पूर्वचित संपूर्ण पूर्ण फल पूजा का उन्होंने प्राप्त किया। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमको पाखंडी से बात करने का दोष बताया। अश्वमेध यज्ञ में स्नान करने का महात्म वर्णन किया। इसलिए पाखंडी और पापचारियों से कभी बात नहीं करनी चाहिए, ना ही उन्हें स्पर्श करना चाहिए। यदि 1 महीना तक नित्य कर्मों का अनुष्ठान नहीं हुआ, उसको देख लेने पर बुद्धिमान मनुष्य सूर्य का दर्शन करे। फिर जिसने वेदत्रिय का सर्वथा त्याग कर दिया है तथा जो पाखंडियों का अन्न खाते हैं और वैदिक मतों के विरोध में रहते हैं, उन पापात्माओं को दर्शन भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मैंने तुमसे इस तरह से व्याख्या बतलाई कि जिनके दर्शन मात्र से इतना पाप लगता है और उनके साथ नहीं रहना चाहिए। हमें अपना सदाचारी सदा भजन करते रहना चाहिए। भगवान में चित्त लगाकर हमें दोनों टाइम की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मैं ये तो नहीं जानती हूँ कि नरक कौन जाएगा और स्वर्ग की प्राप्ति किसको होगी या देवलोक की प्राप्ति किसको होगी, परंतु इस समय तक मैं यह अवश्य जान गई हूँ कि एन केन प्रकीर्ण हमें भगवान में ही लीन होना पड़ेगा और कोई रास्ता हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि पुत्र पुत्री पिता माता ये सब यहीं मिले हैं और यहीं छूट जाएंगे। हमें एकमात्र भगवान पे ही रमे रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।